हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम है एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केक कोर से रिलेटेड। केक कोर की एक और अपडेट आ चुकी है और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उन सब का थैंक यू कि आप डेली वीडियोस देख रहे हैं और उस पर कमेंट करते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप सबको रिप्लाई दे सकूँ और सही चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केक कोर की अपडेट के रिलेटेड। तो यहाँ पे केक कोर की एक और अपडेट आ चुकी है जिसमें आज उन्होंने फिर से यही अनाउंसमेंट शेयर की हमारे साथ कि यहाँ पे जो टोकन कन्वर्जन होगी या जो ग्लिचेस जो चल रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट पोस्ट तो आपको पता है कि वो आइसक्रीम स्वैप से रिलेटेड थी, कि वो जो आपको बताई थी कल वाली वीडियो में। तो आज की अनाउंसमेंट सिर्फ केक कोर यूज़र्स के, केक कोर होल्डर्स के लिए है। तो अनाउंसमेंट के बारे में बात करते हैं। अनाउंसमेंट में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ सस्पिशियस बातें भी हैं, कुछ मिक्स ही अनाउंसमेंट हुई है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात यह आई है कि टोकन कन्वर्जन, क्योंकि टोकन कन्वर्जन होगी। और वो कन्वर्जन कैसे होगी कि जब ओल्ड केक कोर थे वो न्यू वर्जन के केक कोर में शिफ्ट होंगे। जो कल वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बात की थी कि 16 से 20 सितंबर तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब उसी को डिटेल में समझाया गया है कि कब शुरू होगा। तो यहाँ पे पहले ही बात की जा रही है कंप्लीट टोकन कन्वर्जन बिफोर लिस्टिंग डेट। अच्छा, लिस्टिंग डेट से पहले पूरी कन्वर्जन होगी। जब तक ये पूरी कन्वर्जन नहीं हो जाती तब तक लिस्टिंग डेट नहीं होगी। मतलब यूँ समझ लें कि आप लिस्टिंग बाद में होगी, पहले ये सारे कन्वर्जन होंगे। तो 15 को तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट मुझे नहीं लगता कि अभी 15 को होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका अभी आगे आपको समझाता हूँ क्यों। वजह आपको मैं आगे दिखाता हूँ। फ्रॉम 16 सितंबर रात 12 बजे यूज़र विल बी एबल टू कन्वर्ट ओल्ड केक टोकन टू न्यू केक टोकन। ठीक, 16 सितंबर से जो यूज़र्स हैं वो सारे के सारे ओल्ड केक को कन्वर्ट कर पाएंगे न्यू केक कोर में। अब कैसे? द कन्वर्जन विल ओनली टेक प्लेस विद इन 10 days आफ्टर दिस टाइम यूज़र विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट टोकन। अच्छा, ये इसके लिए पूरे 10 दिन रखे गए हैं। अगर इन 10 दिनों में कोई भी अपने टोकन कन्वर्ट नहीं करता, इन 10 दिनों में अगर कोई भी अपने टोकन कन्वर्ट नहीं करता तो उसके सारे के सारे जो टोकन्स हैं ओल्ड में जो पड़े होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्योंकि वो जो पिछला केक कोर है वो सपोर्ट बंद हो जाएगी और वो रिमूव कर दिया जाएगा। अब अगर वो रिमूव हो जाता है तो आपके जितने भी केक कोर पड़े होंगे उसमें वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो 10 दिन कौन से कब से शुरू होने वाले हैं, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हम डेली ही वीडियोस इसीलिए बनाते हैं ताकि रोज़ की रोज़ आपको अपडेट्स दे सकें, आप रोज़ के रोज़ अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकें और सेफली अपने जो एयर ड्रॉप्स हैं उनको क्लेम कर पाएँ। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे फिर से मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ। द कन्वर्जन विल ओनली टेक प्लेस विद इन 10 days आफ्टर दिस टाइम यूज़र विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट टोकन्स। 10 दिनों के बाद यूज़र कभी भी वो टोकन्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब कैसे होंगे कन्वर्ट, उसकी गाइड पूरी दी गई है। तो यहाँ पे गाइड में वो बोला गया है डेलीगेट ऑल ओल्ड केक टोकन बिफोर 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर से पहले सारे जो तुम्हारे ओल्ड केक हैं वो तुम इस लिंक पे, जो वहाँ पे डेलीगेशन वाला सिस्टम है, वहाँ पे न्यू और ओल्ड वाला जो वर्जन दिखाया गया है वहाँ पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो बोल रहा है डेलीगेटेड ऑल ओल्ड केक टोकन बिफोर 16 सितंबर। फ्रॉम 16 सितंबर 26 तारीख तक, 16 से 26। अब आप ये देख लें 10 दिन कौन से डिसाइड किए गए। 16 सितंबर, 15 को जो अनाउंसमेंट आनी थी उसके बाद एक दिन। 16 सितंबर से 10 दिन कब बनते हैं? 26 सितंबर तक। तो 16 से 26 सितंबर तक जो भी ये टाइम होगा इसमें हमने क्या करने, अपने ओल्ड केक
कोर को न्यू केक कोर में कन्वर्ट कर लेना है। तो वो दिन तो हमें पता लग गए कब से कब शुरू होंगे, कब एंड होंगे, ठीक है। व्हेन अनडेलीगेट केक ओल्ड वर्जन, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया दैट वी हैव प्रीवियसली अनाउंस्ड। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप अनडेलीगेट करेंगे इन 10 दिनों में, या इनसे इन 10 दिनों में जब आप अनडेलीगेट करेंगे अपने ओल्ड वाले टोकन्स, जहाँ पे आपने आइसक्रीम स्वैप से लेके 2 लाख 3 लाख किए थे, वहाँ से जब आप अनडेलीगेट करेंगे तो वहाँ से जैसे अपने मेटामास्क में तुम्हारे वो आ जाएंगे टोकन्स, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्या बोल रहा है, अनडेलीगेट ओल्ड वर्जन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया वी हैव प्रीवियसली अनाउंस्ड। तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके कैलकुलेट कर लेगा टोकन के कौन से कितने बनते हैं आपके, कहाँ से परचेसिंग हुई है, कैसे हुई है। वो क्राइटेरिया क्या था जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक क्राइटेरिया आपके साथ शेयर किया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे अब ये है क्राइटेरिया वो, द अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया अमाउंट ऑफ केक कोर परचेज्ड फ्रॉम ICO। आपने ICO से कितने परचेज किए थे, ओल्ड केक कोर की बात हो रही है। वो कैलकुलेट कैसे होगी कि वहाँ पे जो आपके 2.5 लाख 3 लाख लगे हुए हैं इस पे डेलीगेशन पे, वो आपने ICO से कितने बाई किए थे। अब अगर ICO से आपने 500 बाई किए थे और आपकी डेलीगेशन में 2 लाख टोकन है, तो मतलब यहाँ पे कोई तो झोल किया है आपने, ठीक है। दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ केक विथड्रॉ फ्रॉम एयर ड्रॉप। अब एयर ड्रॉप में आपने पार्टिसिपेट किया था, नहीं किया था। अब बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, और बीच में जब ये हाइप देख ली केक कोर की, तो बीच में आके उन्होंने सीधा ही आइसक्रीम स्वैप से टोकन्स जमा करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे वो भी पता लग जाएगा कि आपने एयर ड्रॉप पे कितना पार्टिसिपेट किया था, 3 मंथ के एयर ड्रॉप में आपने कितना पार्टिसिपेट किया था। तो अगर नहीं किया तो आपके सारे के सारे उड़ जाएंगे, जो ICO से ख़रीदे होंगे वो बच जाएंगे, बाकी सारे उड़ जाएंगे अगर आइसक्रीम स्वैप से थे। तीसरी बात, अमाउंट ऑफ केक रिसीव फ्रॉम इनकम डेलीगेटिंग केक NFT, ठीक है। अच्छा, तो डेलीगेशन के अगर आपने ICO से बाय किए हैं और एयर ड्रॉप से आपको मिले हैं, तो ये दोनों सूरतें हैं कि आप लीगल तरीके से वहाँ पे डेलीगेशन कर रहे थे, तो उन दोनों को मिला के जितना रिवार्ड आपका बनता है वो आपका काउंट किया जाएगा। अगर ये नहीं किया तो आपके पास तकरीबन जो 2 लाख 3 लाख जो भी टोकन है वो तो फेक थे, तो उस पे डेलीगेशन पे आपने कितने कमाए थे वो सारे के सारे माइनस होंगे। वो जो अमाउंट थी आइसक्रीम स्वैप से आने वाली वो, और उसके साथ जो उस पे आपने डेलीगेशन करके कमाए थे, वो दोनों टोकन्स जाने वाले हैं। तो अभी बहुत से लोगों के 5 लाख 6 लाख 7 लाख 11 लाख भी थे, तो वो कट के 11,000 बच गए हैं, किसी के 10,000, किसी के 3,000। क्यों? क्योंकि रियल टोकन उनके वही थे। ये तो आइसक्रीम स्वैप की वजह से वो सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया। और आइसक्रीम स्वैप वर्सेस केक कोर भी वीडियो आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब 2 एलिफेंट्स भी लड़ने पे आ गई हैं, क्योंकि दोनों ही टोकन और एक्सचेंज आमने सामने हो चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसकी वजह से ये सारा सीन हुआ था और कौन स्कैम कर रहा है। केक कोर का कहना है कि आइसक्रीम स्वैप स्कैम कर रही है, आइसक्रीम स्वैप का कहना है कि केक कोर स्कैम कर रहा है। तो दोनों ही के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो आने वाली है। होप सो कल तक शायद आ जाए। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो वीडियो कभी मिस ना करना, क्योंकि आपको डिटेल में समझाएंगे कि हो क्या रहा है मार्केट में, पूरी जो इतनी खलबली मची हुई है वो क्यों हो रही है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्राइटेरिया की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ केक सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो आपने जो अमाउंट सेल किए थे या ट्रांसफ़र किए थे किसी को, तो वो टोकन्स भी तो आपने ज़रूर कहीं से तो लाए होंगे। तो वो ICO से नहीं लिया आपने एयर ड्रॉप से भी नहीं ली। तो आपने 2-2 3-3 लाख अगर आपने सेल किए हैं टोकन्स, तो कहाँ से आए थे? आइसक्रीम स्वैप से आए होंगे। तो वो टोकन्स भी इनको क्राइटेरिया में शामिल किया गया है कि कितने आपके रियल हैं कितने फेक हैं, वो चेक किया जाएगा। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ केक रिसीव फ्रॉम ट्रांसफरिंग। तो अगर आपको रिसीव हुए, आपने सेल नहीं किया, आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, तो आपको अगर रिसीव हुए तो वो कहाँ से रिसीव हुए, वो किस से आ रहे हैं, वो क्या आइसक्रीम स्वैप से परचेज थे या वो रियल उसके थे? तो दोनों ही सूरतों में वो क्राइटेरिया में शामिल है। तो इस क्राइटेरिया की बात हो रही है
जो आज वाली अनाउंसमेंट है उसमें। एक डाउट तो क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे अगर आप 10 दिन में अनडेलीगेट करेंगे तो वहाँ पे जैसे ही मेटामास्क में आपके टोकन्स आएंगे तो वहाँ पे इसी क्राइटेरिया पे आपके टोकन्स को माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू criteria that we have previously announced and transfer new version of cake tokens to delegator। जिसने भी डेलीगेट किए थे उसको न्यू वर्जन के टोकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा अब आ जाता है अनडेलीगेट कोर। अब यहाँ पे ये बहुत टाइम से ये ऑप्शन आ रहा था, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम थी, बहुत से लोगों को इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी यार। उन्होंने इन्वेस्ट किया था कि उनको कुछ प्रॉफिट होगा और वो विदड्रॉ करके यहाँ पे केक कोर में शायद लगा देंगे, कोई विदड्रॉ करके अपने किसी और काम कर लेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि वो वर्क ही नहीं कर रहा था, अनडेलीगेट हो ही नहीं रहा था कोर। ऑटोमेटिकली वो 1 महीने बाद, दूसरा महीना, वो तीसरे में, वो ऐसे ही चलता आ रहा था। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। द डेलीगेट कोर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग सम यूज़र्स कांट अनडेलीगेट कोर। सम का तो सीन पता नहीं है, मोस्टली सभी का यही सीन चल रहा था, किसी का भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे सम यूज़र्स लिखा गया है, सम यूज़र्स नहीं था, सभी का ही अनडेलीगेट नहीं हो रहा था। विल बी रिप्लेस विद न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम 16 सितंबर। अब 16 सितंबर के बाद से ये चेंज हो जाएगा। यूज़र विल बी एबल टू अनडेलीगेट कोर एंड द टाइम लॉक विल आल्सो बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे जो ये अभी रनिंग पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, अगर आपकी कोर में ये शो हो रहा है आपको 28 दिन या 22 दिन या 20 दिन, तो वो 16 सितंबर के बाद वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये भी आपको ग्लिच जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आज की अनाउंसमेंट में ये अच्छी चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है मुझे इसमें सस्पिशियस लगी है कि यहाँ पे जो पहली बात की गई है कंप्लीट टोकन कन्वर्जन बिफोर लिस्टिंग डेट। तो यहाँ पे जो लिस्टिंग डेट है वो 26 सितंबर का कहा गया है, 16 से 26 सितंबर तक ये प्रोसेस चलेगा। तो आई थिंक कि ये सितंबर में तो लिस्टिंग मुझे होती भी नज़र नहीं आ रही। बाकी होप सो 15 को पता लग जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, क्योंकि कल वाली जो वीडियो आने वाली है केक कोर वर्सेस आइसक्रीम स्वेप, तो वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वो बहुत ही डेप्थ में डिटेल में बात करेंगे। और तो जुड़े रहें चैनल के साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और कमेंट किया करें यार, मैं सबके कमेंट्स के जवाब देता हूँ। और आपकी नज़र में केक कोर की प्राइसिंग क्या होने वाली है? स्टिल यही सवाल सबकी दिमाग में आ रहा है कि क्या केक कोर की प्राइस होने वाली है। और इस सिचुएशन में जब आप देख सकते हैं कि लोगों के 5-5, 6-6 लाख टोकन्स उड़ चुके हैं, सभी के पास 10,000, 15,000 के अंडर ही टोकन्स पड़े हैं, तो इस सिचुएशन में आप बताएं कि इसकी मार्केट में लिस्टिंग प्राइस क्या होने वाली है, या फिर क्या ये लिस्टिंग होगी? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।